हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है इस पर एनिमल इन्फ्यूजन का ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले ये सारी क्वेश्चन जो है मैंने अभी आप लोग को पहले वीडियो में करा चुका हूँ। अब मैं ये दूसरा वीडियो में इसके आगे जो ट्रू एंड फॉल्स है क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करते हों या 11th क्लास बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो देखिए मैंने ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं और ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं यहाँ से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है द ब्रेन फीवर बर्ड्स, यानी द ब्रेन फीवर बर्ड्स विजिट। ठीक है, द ब्रेन फीवर जो बर्ड्स थी विजिट आया करती थी देहरादून जेल में ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के मौसम में ब्रेन फीवर जो बर्ड्स थे देहरादून जेल में आया करते थे जब गांधी जी वहाँ पे थे। यानी नेहरू जी जब जेल में थे देहरादून जेल में, तो वो देखा करते थे कि ब्रेन फीवर जो बर्ड्स थे वो मानसून में बहुत ही ज़्यादा तादाद में विजिट किया करते थे, यानी आया करते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सही बात है। ठीक है, यानी ट्रू बात है कि मानसून के समय में ब्रेन फीवर बर्ड्स आया करते थे देहरादून में। दूसरी बात यह है, दूसरा क्वेश्चन है देयर वेयर एनिमल्स विजिट हु वेयर वेलकम्ड बाय नेहरू। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देयर वेयर एनिमल्स। ठीक है, जो भी एनिमल्स विजिट माने आया करते थे, ठीक है, जो भी जानवर देहरादून में आया करते थे उनको नेहरू जी स्वागत किया करते थे। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात गलत है। जानवरों को, जितने भी जानवर आते थे उन सभी को नेहरू जी स्वागत नहीं किया करते थे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है प्रिजनर यानी कैदी हैव नॉट टू सफ़र फ्रॉम इनरोटेस्टेड स्टारवेशन। यहाँ पे कह रहा है जो कैदी थे, प्रिजनर कैदी जो थे, नॉट सफ़र उन्हें तकलीफ़ नहीं होती थी। नॉट मीन्स नहीं होती थी, सफ़र मीन्स तकलीफ़, फ्रॉम किसी से, भूखमरी से। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है? भूखमरी से। तो कैदियों को भूखमरी से कोई समस्या नहीं होती थी। ये बात जो है गलत है। ठीक है, यानी कि ये गलत बात है कि कैदियों को जो है भूखमरी से कोई समस्या नहीं होती थी, बल्कि ऐसी बात नहीं है। कैदियों को भूख से तकलीफ़ होती थी, भूख से उन्हें दिक्कत होती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हमने फॉल्स लिख दिया। उसके बाद है नेहरू हैड डिजायर, नेहरू की ये इच्छा थी टू मीट स्कॉर्पियंस इन हिज सेल। यहाँ पे कह रहा है कि नेहरू जी को ये इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि वो बिच्छुओं से अपने जेल के कमरे में मिले। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स बात है, क्योंकि किसको स्कॉर्पियन से मिलना है? बिच्छू से कोई नहीं मिलना चाहता है, तो ये भी फॉल्स बात है। ठीक है, तो देखिए इतना मैंने अभी बता दिया। उसके बाद दिया हुआ है इंडियंस यानी भारतीय डू अप्रूव, ठीक है, वाल्स, ठीक है, एज हाउस होल्ड पिट। कह रहा है कि जो इंडियन थे वो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए कह रहा है कि जो भारतीय थे उन्हें अनुमति थी, अप्रूव था, यानी कि अनुमति थी कि जो दीवारें थीं, ठीक है, जैसे कि अब घर का दीवार होता है पालतू जानवर रखने के लिए, उस तरह थी जेल के जो दीवार थी वो घर के पालतू जानवर रखने जैसे घर ही थे। तो ये जो बात है ये भी फॉल्स है। ठीक है, यानी कि जेल की जो इंडियंस डू अप्रूव यानी कि ऐसे नहीं थे। जेल के दीवारें जो थीं वो पालतू जानवरों के घर दीवारों जैसे नहीं थे, फॉल्स बात है। उसके बाद दिया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ यानी अलग अलग देशों में हैव एडॉप्टेड डिफरेंट एनिमल, वहाँ पाए जाते हैं अलग अलग जानवर एज सिंबल ऑफ देयर एम्बिशन या कैरेक्टर। कह रहा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं। क्या यह एक प्रतीक है वहाँ के
चरित्र का, वहाँ के वातावरण का, तो ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं और वहाँ के वातावरण के लिए वो फिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है नेहरू डिसलाइक हिज लिटिल सेल। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेहरू जी नापसंद करते थे, यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता था अपने छोटे से जेल वाले कमरे में। तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि उन्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं हुआ छोटे से देहरादून के जेलों में, क्योंकि वहाँ वो आनंद भी लिया करते थे। जैसे आप लोग समरी पर सुनिएगा तो उसमें मैंने बताया था कि उनको बहुत ही आनंद मिलता था, मौसम से आनंद मिलता था, पहाड़ों को देखकर आनंद मिलता था, खेत खलिहानों को देखकर आनंद मिलता था। जो वहाँ से सड़क गुजरती थी वहाँ लोगों का आवागमन देख के उन्हें आनंद मिलता था, उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि ये बात फॉल्स है कि उन्हें आनंद नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें आनंद मिलता था। ठीक है, नेहरू लिव विद अदर प्रिजनर्स इन हिज सेल। कह रहा है कि नेहरू जी लिव माने रहते थे, विथ के साथ, अदर दूसरे कैदियों के साथ, इन हिज सेल अपने छोटे से जेल खाने में, क्या वो दूसरे कैदियों के साथ रहा करते थे। तो ये बात भी फॉल्स है, क्योंकि उनके साथ कोई दूसरा कैदी नहीं था, बल्कि कीड़े मकोड़े पंछी वगैरह थी। ठीक है, लेकिन कोई कैदी नहीं था, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, 2 नंबर का हो जाएगा फॉल्स। उसी तरह हम लोग 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, नेहरू वाज अलॉटेड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ गेट। देखिए, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसी तरह का क्वेश्चन था, और इसमें क्वेश्चन है नेहरू वाज अलॉटेड, कि नेहरू जी को ये अनुमति दी गई थी कि वो गो आउट आ जा सकते हैं, टहल सकते हैं, अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ गेट, यानी कि जो जेल के दरवाज़ा के सामने वो आ जा सकते हैं, टहल सकते हैं, अप डाउन कर सकने की उन्हें अनुमति दी गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उन्हें ये अनुमति थी कि जो जेल के गेट था वहाँ अप एंड डाउन कर सकते थे, गो एंड कम आ सकते थे और टहल सकते थे सुबह और शाम में। ठीक है, ये उनको अनुमति थी, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है नेहरू वाज इम्प्रिजनेड इन द यूरोपियन लॉकअप का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेहरू जी जो थे वो कैदी थे, जो कैद में थे, किस में, इन द यूरोपियन लॉकअप। तो देखिए, वो यूरोपियन लॉकअप में कैदी नहीं थे, यानी कि वो यूरोपियन लॉकअप में उन्हें कैद नहीं किया गया था, बल्कि उनका अलग सेल था, अलग उनका रहने का था, या यूरोपियन लॉकअप में नहीं थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कि वो नहीं थे। ठीक है, नेहरू वाज इम्प्रिजन इन द यूरोपियन लॉकअप, नहीं थे, ये तो बात हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ना, 4 नंबर का फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर दिया है नेहरू लव द साइट ऑफ हिमालय। तो हमने बताया था कि नेहरू जो थे उन्हें बहुत ही यानी कि स्नेह था, अच्छा लगता था दृश्य साइट में से क्या होता है, दृश्य ऑफ हिमालय, हिमालय के नज़ारा जो था उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनको उसे लव था, मोहब्बत था कि वो देखते थे। ठीक है, उन्हें अच्छा महसूस होता था, उनसे वो खुश होते थे, हिमालय को देख के नेहरू जी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्प्रिंग इन देहरादून इज़ लॉन्गर देन डेट इन द प्लेन। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्प्रिंग है, बसंत है, इन देहरादून में इज़ लॉन्गर, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता था, देन डेट इज़ इन द प्लेन, वो सिंपल से ज़्यादा मैंने वहाँ पे ज़्यादा ही थोड़ा लंबा हो जाता था। ये भी बात सही है कि देहरादून में जो स्प्रिंग होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्रू। उसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द चेंज फ्रॉम बर्ड ऑफ लीफ इज सडन। कह रहा है कि जो पेड़ के जो पत्तियां होती है, पेड़ के जो पत्तियां होती है, जैसे आम का जो पत्ती होती थी, तो जो पंखुड़ियाँ होती थी, पत्तियों के पंखुड़ियाँ, वो अचानक परिवर्तन हो जाती थी। क्या ये बात सच है?
तो यहाँ पर देखिए ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो पेड़ के पंखुड़ियाँ हुआ करती थी, आम के जो पंखुड़ियाँ होती थी ना, पत्तियाँ, वो अचानक ही बदल जाती थी, ठीक है, उसका कलर बदल जाता था, जैसे कि रेडिश होता था तो एक बार अचानक हरा हो जाता था, इस तरह के हो जाता था। तो मैंने आज इतना आपको ट्रू एंड फॉल्स बता दिया। एनिमल्स इन प्रिजन जिसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, मैंने आज इसको ट्रू एंड फॉल्स पूरा बता दिया है। तो आप लोग देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो हो आप तक जल्द पहुंचे और आप लोग को इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।